देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। पहलगाम आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। हम जांच एक्सपर्ट कब से बन गए, याचिका खारिज। सेना का मनोबल गिराने वालों पर तीखा हमला, एक व्यापक और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। भूमिका, आतंक, न्याय और संवैधानिक संतुलन का टकराव। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ भीषण आतंकी हमला सिर्फ जघन्य हिंसा नहीं था, बल्कि उसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। इस हमले में धर्म के आधार पर पर्यटकों को गोली मारने जैसे घृणित प्रवृत्ति सामने आई। इस घटना के बाद सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सख्ती से खारिज करते हुए सुरक्षा बलों के मनोबल और न्यायपालिका की मर्यादा को लेकर एक स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की तीखी प्रतिक्रिया, हम जांच एजेंसी नहीं है। गुरुवार को जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने कश्मीर निवासी मोहम्मद जुनैद और अन्य याचिकाओं द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम जांच एक्सपर्ट कब से बन गए, हमारा काम फैसला सुनाना है, जांच करना नहीं। ऐसी याचिकाएं सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने वाली हैं। देश के लिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बेंच ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि यदि उन्हें अधिक चिंता है तो वे हाईकोर्ट का रुख करें, लेकिन इस तरह की याचिकाएं न्यायपालिका की गरिमा और राष्ट्र की सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करने का प्रयास है। कोर्ट ने किन बातों पर जोर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, खासकर आतंकवाद जैसे मामलों में गंभीरता और संवेदनशीलता आवश्यक है। ऐसी याचिकाएं सुरक्षा बलों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं और उनका मनोबल तोड़ने का कार्य करती हैं। न्यायिक प्रणाली को जांच एजेंसी बनाने का प्रयास संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिका में क्या मांगा गया था? हमले की न्यायिक जांच की मांग की गई थी। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच की समिति के गठन की अपील की गई। केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश देने की मांग की गई थी। हमला, जब बैसरन घाटी में गूंजी गोलियां, 22 अप्रैल 2025 बैसरन घाटी पहलगाम। उस दिन घाटी की हसीन वादियों में अचानक गोलियों की आवाजें गूंज उठी। आतंकियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था, चश्मदीद असावरी जगदाले, जिनके पिता संतोष जगदाले मारे गए। उन्होंने बताया, हम 5 लोग थे, माता पिता, मैं, एक महिला रिश्तेदार और एक अंकल। अचानक गोलियां चलने लगी। पुलिस की वर्दी में कुछ लोग आए। हमने पहले सोचा कि ये मुठभेड़ हो रही है, लेकिन फिर एक आतंकी हमारे टेंट में घुसा। पिताजी से कलमा पढ़ने को कहा। जब वो नहीं पढ़ पाए तो 3 गोलियां मारी। चाचा को भी 4-5 गोलियां मारी। इस हमले की जिम्मेदारी पहले द रेजिडेंस फ्रंट ने ली थी, लेकिन बाद में उससे पल्ला झाड़ लिया। एनआईए ने 27 अप्रैल को इस हमले की जांच अपने हाथ में ले ली और जम्मू में एफआईआर दर्ज की। भारत सरकार की कूटनीतिक प्रतिक्रिया, पाकिस्तान पर सख्त फैसले। हमले के बाद भारत सरकार ने सुरक्षा, कूटनीति और आर्थिक मोर्चों पर कड़े कदम उठाए। भारत के 6 बड़े फैसले: अटारी चेक पोस्ट बंद, 1960 की सिंधु जल संधि निलंबित, SAARC वीजा छूट योजना रद्द, पाक नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश, पाक उच्चायोग से रक्षा सलाहकारों को निष्कासित किया। 1 मई तक उच्चायोगों में स्टाफ घटाकर 30 किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए उड़ानों पर 23 मई तक एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, तनाव और बढ़ा। पाकिस्तान ने भी 5 कड़े फैसले लिए। बाघा बॉर्डर बंद, शिमला समझौता और अन्य द्विपक्षीय समझौतों को रद्द करने का संकेत, भारतीयों को देश छोड़ने का आदेश, भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त किए गए, भारतीय एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद किया गया। निष्कर्ष, न्यायपालिका की संतुलित भूमिका और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती यह स्पष्ट संकेत देती है कि न्यायपालिका जांच एजेंसी नहीं बल्कि संविधान की संरक्षक है। इस निर्णय से यह भी साफ होता है कि जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग करके सेना के मनोबल और राष्ट्रीय हित के खिलाफ प्रचार अब सहन नहीं किया जाएगा। यह फैसला केवल एक याचिका पर टिप्पणी नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित, न्यायिक मर्यादा और लोकतंत्र के संतुलन का एक प्रतीक है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।